एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए। यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम ही मिलेगा हम लोगों को, और लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत आसान होता है अगर हम उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना सीख जाए तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि क्वेश्चन को एपी चाहिए, जो एपी अब तक हम लोगों को मिल जा रहा था, एपी चाहिए, जिसका तीसरा पद 16, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि A3 का वैल्यू 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि A7 जो है A5 से 12 अधिक है। कल भी बताए थे कि ये इससे 12 ज्यादा है, इसका मतलब कि जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 12 आना चाहिए। तो A7 माइनस A5 इक्वल 12। क्वेश्चन इतना कह रहा है कि AP हमको बताइए जिसका A3 मतलब तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। मैंने A7 में से A5 माइनस करेंगे तो 12 आना चाहिए। अब देखिए, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में A3 को लिख सकते हैं ना, A प्लस 2D। कल ही बताया था, इससे एक कम लिखा जाता है यहाँ पर, इक्वल 16। अगर इसको इक्वेशन 1 माने और ये चीज यहाँ लिख लेते हैं, A7 माइनस A5 इक्वल 12। A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D, इससे एक कम D, माइनस A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D, इससे एक कम, इक्वल 12। A प्लस 6D प्लस माइनस माइनस A प्लस माइनस माइनस इक्वल 12। A सेम चीज कैंसिल हो गया। 6D में से 4D अगर माइनस करेंगे तो 2D बचेगा, सिंबल ये बड़ा है तो प्लस का ही होगा। D इक्वल कितना आएगा 12। अब बाई में ये इंटू में 2 था, इधर गया तो बाई में, गुना में है इधर जाएगा तो भागा में, 2 6 का 12। D कितना आ गया 6, D आ गया 6। अब A3 दिया था हम लोगों को, A3 16 है। क्वेश्चन दिया है कि A3 16 है, यानी A प्लस 2D 16 है। A प्लस 2D 16 है। यहाँ हम लोग इक्वेशन 1 निकाले हैं तो D का वैल्यू तो मालूम चल गया ना कि 6 है, तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल 16। A बराबर कितना हो जाएगा 16, और 6 दूनी 12, इधर रहता तो प्लस में और उधर जाएगा तो माइनस में, तो A का वैल्यू आ गया 4। जब A का वैल्यू 4 आ गया तो AP आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि A और D मिल गया हमको। AP के लिए पहला पद, तो यहाँ पर अगर AP लिखना हम चालू करें तो 4 पहला पद आ गया। दूसरा पद A2 बराबर क्या होता है A प्लस D, यानी कि A है, A आया है 4 और D आया है 6, तो A2 हो जाएगा 10। फिर A3 निकाल लेंगे, A प्लस 2D, A है 4 प्लस 2 इंटू D है हम लोग A प्लस 2D, तो 4 और D था हमारा, D कितना आया था 6, तो 4 प्लस 12, 12 4 16, A3 आ गया 16। ठीक है, A4, A प्लस 3D, A कितना है 4 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू आया है 6, 4 प्लस 18 यानी 22। इतना निकालना जरूरी भी नहीं था, तीनों निकाल के और डॉट डॉट दे सकते थे हम लोग, लेकिन हम लोग पूरा निकाल दिए। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, AP दिया था, A3 दिया था और बोल रहा था कि A7 से A5 12 ज्यादा है। तो जब A7 से A5 हम लोग सब्ट्रैक्ट करा रहे थे तो 12 आ रहा था। A7 का मतलब होता है A प्लस 6D माइनस A5 का मतलब होता है A प्लस 4D इक्वल 12। जब माइनस से दोनों में इंटू कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 4D में से 6D में से 4D को माइनस करेंगे तो 2D होगा, और 2D बराबर कितना होगा 12, तो D बराबर 6। जब D बराबर 6 आ गया तो D का वैल्यू रख देंगे किसी चीज में,
अच्छा डी बराबर 6 आ गया, a3 भी दिया था 16, तो a प्लस 2d बराबर 16, यहाँ d का वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू आ जाएगा। अब a का वैल्यू आ गया, हमारे पास d है, a2 a3 a4 निकाल के ap के रूप में सजा देंगे और यही ap हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको ap दिया हुआ है और पूछ रहा है अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 20वां पद, इसके लिए तो आपके पास दो तरीके हैं, आप दो तरीके लगा सकते हैं। पहला तरीका हम बता रहे हैं आपको। पहला तरीका क्या है कि पहले आप ये तो पता कर लीजिए कि इस एपी में टोटल कितना नंबर ऑफ टर्म्स हैं, माने कितना पद है। ठीक है, तो इस एपी में कितना पद है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, जानने के लिए आपको n फाइंड करना होगा। ए आपको दिख रहा है फर्स्ट टर्म 3, डी आपको पता है निकाल लीजिएगा, a2 माइनस a2 है 8, a1 है 3, 8 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो होगा 5, और an भी आपको दिख रहा है लास्ट टर्म 253। a मालूम चल गया, d मालूम है, an मालूम है, तो हम लोग n निकाल लेंगे an वाले फॉर्मूला से। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया है 253, a कितना है 3, प्लस n फाइंड करना है, और d हम लोग अभी निकाले हैं 5, ये प्लस का 3 इधर आएगा, तो 253 में से -3 करेंगे और n माइनस 1 इंटू 5, तो ये 250 हो जाएगा, इक्वल n माइनस 1 इंटू 5। अब n माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 250, अब बाई में है, इंटू में है, तो ये बाई में आ जाएगा 50। ठीक है, n माइनस 1 का वैल्यू आ गया 50, तो n बराबर क्या हो जाएगा 50, ही माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, n का वैल्यू हो गया 51। इसका मतलब ये पता चला कि इस एपी में टोटल 51 पद है। अब अंतिम से 20वां तो सीधे से कितना, ये हमको पता करना है कि अगर अंतिम से 20वां होगा तो सीधे से टोटल है 51, तो 51 में से 20 घटा देंगे, और याद रहे जो भी आएगा इसमें एक 1 ऐड करना इंपॉर्टेंट है। 51 में 20 घटाने के बाद जो भी आएगा उसमें 1 ऐड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतिम से जब 20वां है, टोटल 51 नंबर ऑफ टर्म है, तो सीधे से निकालने का यही तरीका है कि 51 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जितना आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 51 में से 20 घटा देंगे, आ जाएगा 31 प्लस 1, यानी सीधे से 32। अब हम लोगों को पता चल गया कि a32 निकालना है। a32 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 31 इंटू डी, a32 बराबर इससे 1 कम, a हम लोगों का है 3 प्लस 31 इंटू डी आया है 5, 3 प्लस 155, मतलब 158 आपका आंसर। कैसे निकला देखिए, 158 तो आपका आंसर हो गया। सबसे पहले आपको एपी दिया था, बोल रहा था अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। आपका टारगेट था कि हम पता करें कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हम लोग ए डी और ए एन दिया था, तो इस फॉर्मूले से n पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 51 है। जब 51 टोटल नंबर है अंतिम से 20वां, तो सीधे से कितना, तो 51 में से 20 घटा के 1 ऐड किए तो पता चला कि सीधे से 32वां टर्म निकालना है। 32वां टर्म निकालने का a प्लस 31 डी, a और d मालूम था तो 58 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब एक दूसरा तरीका हम बताए थे आपको, बोल रहे थे कि दूसरे तरीका से अभी हम आपको बताएंगे ये वाला। तो देखिए, अगर आपको ये तरीका नहीं चाहिए, हालांकि ये सबसे वैलिड तरीका है, लेकिन आपको केवल आंसर जानना है, तो एक और तरीका है मेरे पास। उसके लिए देखिए क्या कीजिएगा,
अंतिम से 20वां निकालना है, तो अंतिम से मतलब इधर से चलना होगा। तो हम मान लेंगे कि एपी के शुरुआत इधर से हो रहा है, 253 डॉट 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 13 8 3, यही एपी है। अब इधर से 20वां यानी सीधे से 20वां दिख रहा है हमको, मतलब A20 निकालना है। ए दिख रहा है 253, ठीक है। उसके बाद डी निकाल लेंगे, बाद वाला में से पहले वाला को माइनस करके, यानी 8 माइनस 13 करेंगे तो आ जाएगा 5, वो भी माइनस का। माइनस का 5 क्यों आएगा? क्योंकि ये बड़ा है 13, तो 8 माइनस 13 हो जाएगा माइनस का 5, ठीक। और n नहीं मालूम है, n 20, n दे रहा है कि 20वां पद निकालना है। अब ये n निकाल लेंगे, a 20 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 19d, a है 253 प्लस 19 इंटू d है आपका -5, 253 प्लस माइनस माइनस 19 बचे 95, 8 5 1, 158 आंसर सीधा सीधा। और यहाँ भी आंसर आया था 158। दोनों तरीके से देख लिए, आंसर सेम आ रहा है, दोनों तरीका हम बता दिए। आपको दोनों सीखने का मन है, जो तरीका अच्छा लगे उससे बनाइए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से संभल के और उसको सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला था? किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद मतलब A4, 8वां पद मतलब A8, A4 प्लस A8 कितना दिया है? 24, यही ना कहना चाह रहा है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। आगे क्या कह रहा है? तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी कि A6 प्लस A10 बराबर कितना दे रहा है? 44। अब एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें, चाहे पूरा के पूरा एपी पूछ लो ना, पूरा का पूरा एपी बता देंगे। 3 को पद का है, 2 को दे दिया है, इतना से पता चलिए गया। 2 को इक्वेशन बनेगा, ए और डी का वैल्यू आएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और डी का वैल्यू आएगा। जब हमारे पास ए और डी का वैल्यू मिलिए गया तो 2 पद 3 पद 10 पद 20 पद कतनों पद ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। बस ए और डी का वैल्यू हमको मिल जाना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। A4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d, A8 को लिख सकते हैं a प्लस 7d बराबर 24, a 2a, 3d या 7d 10d बराबर 24। 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 5d बराबर 24, यानी a प्लस 5d का वैल्यू हुआ 24। ये इनटू में था, इधर आया तो डिवाइड में 12। इक्वेशन 1 बन गया। a प्लस 5d का वैल्यू आया है 12, इक्वेशन 1। समीकरण 1 बन गया। इससे समीकरण 2 बनेगा, बना लेते हैं। a6 प्लस a10 बराबर 44, मतलब a प्लस 5d प्लस a10 मतलब a प्लस 9d का वैल्यू दिया है 44। a 2a, 5 गोटी या 9 गोटी 14 गोटी 44, 2 कॉमन, a प्लस 7d 44, a प्लस 7d इक्वल 44। और ये 2 इंटू में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, 44 बटा 2 मैंने 22। a प्लस 7d का वैल्यू आया 22, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर लेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 माइनस 2। समीकरण 1 क्या है? a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 7d बराबर 22, 7d बराबर 22।
सब्ट्रैक्ट करना है यानी सिंबल चेंज, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस अब कैंसिल हो चुका है, माइनस का सिंबल आ गया है। 7 प्लस में माइनस में प्लस में प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएगा, -2d क्योंकि 7 बड़ा है, और प्लस माइनस माइनस यानी कि 10 22 बड़ा है तो माइनस में। अब -2d का वैल्यू आया है, -2d बराबर 10, तो d बराबर -10, और ये 2 जो इनटू में था इधर जाएगा तो डिवाइड में, साइड चेंज हो गया। d का वैल्यू कितना आ गया 5। अब जो d का वैल्यू 5 आ गया तो d का कोई भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे a का वैल्यू आ जाएगा, तो लिख लेंगे कि d का मान 1 में रखने पर एक समीकरण क्या था, a + 5d बराबर 12, a + 5d = 12। a का वैल्यू नहीं पता है, 5 × d का वैल्यू है 5, 12, a बराबर आ गया 12, 50 25 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि -13 आ गया a। तो a2 निकाल देंगे, a2 कैसे निकालेंगे, a + d, तो -13 प्लस d कितना है 5, तो -7, ये वो आंसर है, वो ये आंसर A3 पूछा था ना, तो a + 2d, a कितना आया है हम लोगों का, a आया था -13, तो -13 + 2 × d आया था 5, -13 + 5 दूनी 10, प्लस माइनस माइनस 3, आंसर A1 A2 A3 आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका, तो आ गया। अब इसको फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। क्या था क्वेश्चन कि AP के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, यानी कि A4 + A8 बराबर 24, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, A6 + A10 बराबर 44। तो पूछ रहा था कि आप पहला, दूसरा और तीसरा पद बताइए, AP के प्रथम 3 पद। ठीक है, A4 को लिख सकते हैं A + 3D, A8 को लिख सकते हैं A + 7D, दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 24, A 2A 3 और D और 7D 10D, 2 कॉमन ले लिए, 2 इधर जाके डिवाइड में चल गया, तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया A + 5D बराबर 12। दूसरा इक्वेशन A6 + A10, A6 को लिख सकते हैं A + 5D, A10 को लिख सकते हैं A + 9D बराबर 44। सेम A वाले के साथ A वाला जोड़ दिए, D वाले के साथ D वाला, इसमें से भी 2 कॉमन, और ये 2 साइड चेंज किया, इनटू में था तो डिवाइड में चला गया। सेकंड इक्वेशन बना A + 7D बराबर 22। इक्वेशन 1 में से जब इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किए, सिंबल चेंज करके कैंसिल हो गया, -2D बराबर आया 10 माइनस में, तो D बराबर क्या हो जाएगा -10, जो 2 इधर इनटू में था इधर गया डिवाइड में, तो इधर कैंसिल हुआ, तो D का वैल्यू आ गया 5। D का वैल्यू जब इक्वेशन 1 में, जो कि इक्वेशन 1 ये था रखे, तो A का वैल्यू आ गया -13, A आ गया, D मालूम है तो A2 निकाल लिए A + D से, A3 निकाल लिए A + 2D से, A2 A3 हो गया, 3 को पद पूछ रहा था, आंसर, कहानी समाप्त। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 5.2 क्वेश्चन नंबर 19। एक सुबह राव है, बेचारे बड़ी गरीब आदमी, कहीं जॉब कर रहे हैं 1995 में, 5,000 रुपया उनका सैलरी था 1995 में। वो जब जॉब कर रहे थे मासिक वेतन 500 रुपया था, और कार्य आरंभ किए, और प्रत्येक वर्ष था कि 200 रुपया का इंक्रीमेंट मिलेगा, मतलब प्रत्येक वर्ष आपका 200 रुपया बढ़ जाएगा पेमेंट। तो वो सोच रहे हैं कि अगर 5,000 रुपया पे हम ज्वाइन किए हैं तो 7,000 मेरा पेमेंट कब होगा, किस वर्ष जाके हमारा पेमेंट 7,000 होगा। तो उनके इस सोच का मदद करेगा हमारा एपी। ठीक है, एपी क्या बोलेगा कि फर्स्ट मंथ आप कितना ले लीजिए हमसे 5,000। ठीक है, फर्स्ट साल, पहला पूरा साल 5,000 रहेगा।
दूसरा साल 200 बढ़ जाएगा, मतलब A2 हो जाएगा 5000 प्लस 200, मतलब कि 5200 रुपया दूसरा साल मिलेगा उनको। तीसरा साल से उनका पेमेंट क्या हो जाएगा, 5200 में से भी और 200 बढ़ जाएगा, मतलब 5400। ऐसा ही चौथा साल 5600 बढ़ते चल जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब 7000 कितना होगा ऐसे बढ़ाएंगे तो संभव नहीं है पता करना, पूरा बोर्ड भर जाएगा। तब हम लोग एपी लगाते हैं, समझते हैं कि अगर इसका 200 बढ़ रहा है मतलब डी इक्वल है, तो कहे नहीं एपी लगा लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर पता चल जाएगा। अगर हमको एन पता चल जाता है तो नंबर ऑफ ईयर पता चल गया, ठीक। तो ए दिख रहा है हम लोगों को कि 5000 है, डी निकाल सकते हैं हम लोग A2 माइनस A1 करके। A2 है 5200 और A1 है 5000। 5200 में से 5000 घटाएंगे तो 200, क्योंकि 200 का बढ़त भी हो रहा था, 200 का बढ़त भी हो रहा था। और AN कितना है, ऐसे करते करते कहां तक उनका सैलरी पहुंचा देना है, 7000 तक। तो AN है हमारा 7000, लास्ट टारगेट तो 7000 है। तब वही हमको पता करना है कि N कितना है, कितना नंबर ऑफ ईयर लगेगा, यहाँ आने में 1 साल लगा, 2 साल लगा, ऐसे नंबर ऑफ ईयर कितना लगेगा 7000 होने में। तो AN वाला फॉर्मूला से AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN दिया है 7000, A है 5000 प्लस N माइनस 1, N तो नहीं पता है, और D है 200। डी यहाँ पे निकाले हैं ना 200। अब 5000 यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, N माइनस 1 इंटू 200। अब 7000 में से 5000 माइनस किए बचा 2000, माइनस N माइनस 1 इंटू 200। अब N माइनस 1 का वैल्यू निकालना है तो ये 200 चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि N माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2000 बाई में, ये इंटू में था, इधर आएगा तो साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में 200। 20 से 20, 2 दहिया 20, तो N बराबर 10, माइनस का 1 उधर गया, प्लस 1, तो N बराबर हो गया 11। मतलब कि जॉब करने के 11 साल बाद, जब 11 साल पूरा होगा तब उनका सैलरी 5000 से बढ़कर 7000 मिलने लगेगा। तो किस वर्ष पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस वर्ष में उनका वेतन 7000 हो जाएगा। तो 1995 में 11 ऐड कर देंगे, यानी कि 2006 में इनका सैलरी जो है 7000 मिलने लगेगा। 2006 ही आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था। क्या था क्वेश्चन में, 5000 सैलरी था, 200 बढ़ रहा था, 7000 कब तक हो जाएगा, इनका टारगेट था। तो हमको एपी पे बिठाए, तो एपी पे मालूम चला कि ए है 5500 लिखा गया, सॉरी 5000, डी पता चला 200, एन है 7000। तो इससे एन हम लोग निकाल लिए बिठाकर, एन पता चला 11, यानी कि 11 वर्ष बाद उनका पेमेंट 7000 हो जाएगा। और ये ज्वाइन किए थे 1995 में, यानी कि 11 साल बाद 2006 में इनका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में क्या है, जो पिछला सुब्बारा वाला क्वेश्चन था वही सेम टू सेम है कॉन्सेप्ट इसमें, बस इसमें रामकली नाम डाल दिया है और थोड़ा सा पॉइंट में कर दिया है। ठीक है, ताकि पॉइंट देखकर बच्चे डर जाए। अब रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। रामकली का बचत प्रथम सप्ताह में 5 रुपए है,
फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती है। फिर प्रत्येक सप्ताह 1.75 रुपया 1.75 रुपया बढ़ाते जाती है। ठीक है, उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है। तो एन ज्ञात कीजिए। एक समय आता है कि उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है। तो एन ज्ञात कीजिए, मैंने कि कोई सप्ताह बाद ऐसा पॉसिबल हो पाया है। उसमें भी यही चीज था सुबारा वाला में कि कितना साल बाद उनका पेमेंट 7,000 हो जाएगा। ये पॉइंट में है। बचत पहला मंथ का बचत इसका कितना है 5 रुपया। ठीक है, दूसरा मंथ इतना रुपया बढ़ाती है, इसका मतलब A2 क्या हो जाएगा दूसरा मंथ का कि 5 रुपया प्लस 1.75 रुपया 6.75 रुपया दूसरा मंथ का बचत। तीसरा मंथ का बचत कितना हो जाएगा कि 6.75 हो गया ना, अब इससे भी 1.75 बढ़ाएंगे। ठीक है, 8.50 8.50 डॉट 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 ऐसे ही सिलसिला चलते जाएगा। अब आपको बताना है कितना मंथ बाद कितना सप्ताह बाद रामकली जो है वो अपना साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा कर लेगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको एपी पूरा का पूरा दिख रहा है, केवल और केवल एन निकालना है। इससे ज्यादा ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। बस आपको इस एपी में के फॉर्म में लिख लीजिएगा। अगर आपको पॉइंट से डर नहीं लगता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। कैसे? क्योंकि ए का वैल्यू पता है, दिख रहा है कि 5 है। डी का वैल्यू A2 माइनस A1 A2 है 6.75 माइनस 5 आ जाएगा आपका 1.75। ठीक है, 1.75 आएगा। AN भी आपको दिख रहा होगा, AN यानी लास्ट टर्म 20.75 दिख रहा है। आपके पास फॉर्मूला है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN है 20.75 इक्वल A है 5 प्लस N फाइंड करना है और D यहाँ पे हम लोग निकाले थे 1.75। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 20.75 माइनस 5 इक्वल N माइनस 1 इंटू 1.75। 20 में से 5 माइनस किए 15.75 इंटू N माइनस 1 इंटू 1.75। अब n माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15.75 और ये इंटू में है, जब साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप समझिएगा ऐसे कि 2 अंक बाद पॉइंट है तो ऊपर 2 को 0, 2 अंक बाद पॉइंट है नीचे 2 को 0, 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल। एक ही बात है। अब इसको कैंसिल करना चालू करते हैं। 3 से 5 से 15 2 5 50 25 15 5 1 5 25। अब 5 से फिर जाएगा 5 6 30 15 7 9 63। n माइनस 1 बराबर आया 9, n माइनस 1 का वैल्यू आया 9 तो n बराबर हो जाएगा 9 और माइनस का एक साइड चेंज करेगा तो प्लस का है यानी 10 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कितना आसान था। क्वेश्चन बोल रहा था कि 5 रुपया बचत स्टार्ट करना चालू करती है और हर एक सप्ताह वो सोच के रखी है कि 1.75 रुपया बचत हम बढ़ाएंगे हर एक सप्ताह। ठीक है, तो स्टार्टिंग सप्ताह में जब 5 था तो सेकंड सप्ताह में कितना हो जाएगा, इसमें 1.75 जोड़ देंगे 6.75। थर्ड में कितना हो जाएगा, इसमें फिर 1.75 इससे बढ़ा देंगे, इतना हो जाएगा। अब एपी बन गया। लास्ट टारगेट उसका कितना है 20.75। तो इसमें से ए दिख रहा है हमको, डी माइनस करके निकाल लेंगे। एन दिख रहा है, एन वाला फॉर्मूला याद है, उस पे पुट करेंगे, एन का वैल्यू आएगा। पॉइंट से डरने का कोई जरूरत नहीं है।
5.2 चैप्टर खत्म हो गया। आशा है कि आपको समझ में भी आया होगा। अब अगले वीडियो में 5.3 चैप्टर